बच्चों, आप लोग जैसा कोरोना महामारी के कारण घरों में लॉकडाउन होंगे, सब लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ाई करिए। कक्षा 8 की परीक्षा आप लोग दे चुके हैं और सभी को पास कर दिया गया है और रिजल्ट आपको लॉकडाउन खुलने के बाद मिल जाएगा। देखिए, अभी तक जैसे आप लोग अपने सभी विषय पढ़ते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही विषय पढ़ने हैं आपको। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी। और मैं हरिशंकर आपको विज्ञान पढ़ाऊँगा। कक्षा 9 में आप लोगों का विज्ञान मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो विज्ञान है आपका वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये कैसे 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला पार्ट है इसका भौतिकी का, दूसरा है आपका रसायन का और तीसरा है आपका जीव विज्ञान, ठीक है। इसमें देखिए जो अंकों का डिवाइडेशन है वो कैसे है। भौतिकी आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है, रसायन 20 नंबर की, जीव विज्ञान आपकी 25 नंबर की। तो ये टोटल जो हो जाता है वो आपका 70 नंबर का हो जाता है। प्लस 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल रहता है, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल रहेगा। ये टोटल आपको 100 नंबर का विज्ञान का पेपर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपके ये नंबर अंकों के हिसाब से, तो इसमें मैं हरिशंकर आपको पढ़ाऊँगा रसायन विज्ञान, ठीक है। कक्षा 9 में मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा। तो ये देखिए रसायन विज्ञान का जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ये जैसे नाम ही है हमारा पदार्थ से संबंधित है। पदार्थ आप लोगों ने पहले पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, पदार्थ किसे कहते हैं, वही यहाँ पर भी पढ़ना है। पदार्थ या द्रव्य क्या होता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो इसी को चाहे हम द्रव्य कहें या पदार्थ कहें, ठीक है, या अंग्रेजी में हम इसको मैटर कहें, ये तीनों शब्द एक ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि हम पदार्थ कहते किसे या द्रव्य किसे कहते हैं। कहते हैं वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं और जिनमें आयतन हो, द्रव्यमान हो। देखिए स्थान कब घेरेगी? अगर उसमें कोई आयतन होगा तो वह स्थान घेरेगी, कोई द्रव्यमान हो। तो ऐसी सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? आपकी पदार्थ कहलाती हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि पदार्थ क्या होता है तो क्या बताएंगे कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। जैसे पदार्थ कौन कौन से, जैसे आप साधारण देखते हैं लोहा, लकड़ी, पानी, तेल, हवा, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं आसपास या जिनका हम अनुभव कर सकते हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर मैं पदार्थ की परिभाषा दोहरा दे रहा हूँ कि दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर उपस्थित हैं या जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं या आंखों द्वारा देख सकते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। अब देखिए इसकी भौतिकी संरचना के आधार पर, भौतिकी संरचना के आधार पर पदार्थ हमारा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। अब देखो इन तीनों की यहाँ परिभाषा पढ़नी है आपको कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। तो कहते हैं वे सभी भौतिक वस्तुएं, क्या हो? वे सभी भौतिक वस्तुएं जिनमें आयतन हो, द्रव्यमान हो
और जिनका आकार हो। ये तीनों चीज़ें जिसकी निश्चित होंगी, आयतन, आकार, द्रव्यमान, ये जिसके तीनों निश्चित होंगे वो ठोस कहलाएंगे। मतलब ठोस की परिभाषा अगर देनी हो तो क्या कहेंगे, वे भौतिक वस्तुएं जिनके आयतन, आकार एवं द्रव्यमान निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, किताब आदि। इसी प्रकार से द्रव किसे कहते हैं, कहते हैं इसमें भी देखिए क्या हो, आयतन और द्रव्यमान। आयतन और द्रव्यमान इसका भी निश्चित होता है, किंतु इसका आकार अनिश्चित होता है। द्रवों का क्या रहता है, आकार अनिश्चित रहेगा। अगर पूछा जाए कि द्रव किसे कहते हैं तो कहेंगे कि वे भौतिक वस्तुएं जिनका आयतन तथा द्रव्यमान निश्चित हो किंतु आकार अनिश्चित हो, वो क्या कहलाती हैं, द्रव कहलाती हैं। ठीक है। तीसरा है आपका गैस। गैस में देखिए क्या हो, आयतन, आकार, ये सब क्या हो, अनिश्चित हो। आयतन और आकार ये सब अनिश्चित होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, गैस कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए द्रव का उदाहरण नहीं बताया। जैसे द्रव क्या है, जैसे आपका दूध है, पानी है, तेल, ये सभी क्या हैं आपके द्रव। गैसों में देखें आपकी घरेलू जो गैस आप सिलेंडर में चलती है वो वाली, मतलब सभी प्रकार की गैसें, सभी प्रकार की गैसें, सभी प्रकार की गैसें हैं, जो भी हवा है, ठीक है, बादलों के धुंध हैं, जल वाष्प है, ये सब आपकी गैस कहलाती हैं। तो अगर पूछा जाए कि गैस किसे कहते हैं तो कहते हैं कि वो भौतिक संरचना जिसका आयतन एवं आकार अनिश्चित हो, ठीक है, वो गैस कहलाता है। अब इसमें से देखते हैं कि जैसे ये तीनों परिभाषाएं पढ़ने के बाद अगले स्टेप में आता है हमारा पदार्थ के भौतिक स्वरूप की व्याख्या। पदार्थ के भौतिक स्वरूप की व्याख्या, या इसी को कभी कभी कहा जाता है आणविक व्याख्या। क्या कहा जाता है कभी कभी इसको कि पदार्थ की आणविक व्याख्या क्या है। ठीक है, तो आणविक व्याख्या इसी पर होती है कि पदार्थ की संरचना कैसे है। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ पे जो आपने द्रव्य या पदार्थ पढ़ा है वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कैसे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ये सभी कण एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, आकर्षण बल के द्वारा। कणों के, इन कणों को हम अणु कहते हैं। कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। कणों के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे आकर्षण बल। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल, या इसी को हम बोलते हैं ससंजन बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ससंजन बल भी कहते हैं। देखिए इन कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान भी रहता है। इस रिक्त स्थान को हम कहते हैं अंतरा अणुक स्थान, या अंतरा अणुक अवकाश भी कहते हैं। इन कणों में हमेशा, ये कण जो होते हैं हमेशा गतिशील रहते हैं। कैसे रहते हैं, गतिशील रहते हैं। और जब कण गतिशील होगा तो इन कणों में क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी रहती है। गतिज ऊर्जा भी रहती है। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि हम किसी भी पदार्थ की आणविक व्याख्या हम कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक पदार्थ हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। जिन्हें हम अणु कहते हैं। सभी पदार्थों के बीच आकर्षण बल जो लगता है उसको ससंजन बल या अंतराणुक बल कहते हैं।
फिर कहते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं और वो इधर उधर गति करने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा विद्यमान रहती है। ये पदार्थ के आपकी आणविक व्याख्या है। ठीक है, अब पहले दिन आप लोग इतना ही पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर आप लोग मुझसे चाहे फ़ोन करके या चैट करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पूछिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका कुछ PDF भी दे दूंगा, जिससे ये नोट्स आप लोग बना करके घर में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके।